नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेरा एसएससी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम एक सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप रीजनिंग में छोटी-छोटी से छोटी चीज़ों में अपना टाइम बचा सकते हैं और रीजनिंग को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 30 मिनट का टाइम था, लेकिन मैंने इसको ऑलमोस्ट 17 मिनट में कर लिया था कंप्लीट। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, बस चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, जो भी ईज़ी क्वेश्चन है उनको बहुत फास्ट करना है और उनमें टाइम बताना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले वही है, पहले वो में आपको ईज़ी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और सेकंड उसके बाद मॉडरेट और हार्ड लेवल वाले ट्राई करने हैं। अदरवाइज़ आप इन्हीं में टाइम वेस्ट कर दोगे तो जल्दी नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको लास्ट तक टिके रहना है और देखना है कि मैं किस क्वेश्चन को किस टाइप से अटेम्प्ट करता हूँ। उन्हीं टेक्निक्स को आप अपने अपने तरीके मतलब अपने अटेम्प्ट करने के तरीके में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपकी स्पीड भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा ओड वन आउट का, तो इसको तो आप इजीली बना ही सकते हो। इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो बताना है। तो पहले देखोगे आप, ये 12 अट्ठे 96 होता है। 13 से 104 का रिलेशन क्या बन रहा है, 13 अट्ठे 104, 15 अट्ठे 120, तो ये अलग है क्योंकि 16 अट्ठे 128 होता है। आगे देखते हैं, आगे है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, मुकेश मुकेश वाज फेसिंग द साउथ, ही वॉक 5 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देयर वाज अ टर्न एट 90 डिग्री एंगल टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन ही टर्न एट 45 डिग्री एंगल हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, वेयर विल बी द एक्चुअल पोजीशन। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पोजीशन पूछी और ऑप्शंस देखे हमें, तो इसमें डायरेक्शन ही है, मतलब लेंथ का कोई लेना देना है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो जल्दी। तो डायरेक्शन ही है, तो आप सिंपली देख सकते हो स्टार्टिंग वो कहाँ था, नॉर्थ में फेस कर रखा था उसने, और फिर क्या पहला टर्न उसका 90 डिग्री का हुआ है कहता राइट में, देन 45 डिग्री का हुआ है कहाँ पर, लेफ्ट में। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये राइट और ये लेफ्ट, इस चीज को काट दो तो 45 डिग्री आपका राइट टर्न बचेगा। तो स्टार्टिंग में साउथ था तो 45 डिग्री राइट लेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साउथ, और ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। बाकी जो डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना, आपको उनको टैकल कैसे करना है वो भी सिखा देता हूँ इसी में मैं आपको। जो आपको प्रैक्टिस डालनी ना, वो आपको खुद से फिगर बनाकर ही डालनी, लाइक पूरा फिगर ड्रॉ करने की आदत डालो। अभी से डालोगे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो एग्जाम में आप बना पाओगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको डायरेक्शन मतलब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे। जैसे इसको करना है आपको, तो आपको ये डायरेक्शन तो पता ही होती है, नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट ईस्ट, है ना। तो इसने क्या बोला है, ही वॉक 5 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन टर्न 90। ओके, वो सबसे पहले 5 किलोमीटर स्ट्रेट चला, देन 90 टर्न हुआ राइट पे, राइट मतलब क्लॉकवाइज, एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फिर से चला, देन ही टर्न लेफ्ट 45, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 45 मतलब ऐसे चला और 3 किलोमीटर चला और यहाँ पर वो रुक गया। अभी तो इसमें डिस्टेंस पूछी नहीं तो आप डायरेक्शन बता ही सकते हो, लाइक इसके कंपेयर में कौन सी हो गई, ये साउथ और साउथ वेस्ट हो गई, इसलिए ये लगा दिया। बाकी आपको ऐसे ही करना है, चला चला के तब आपको क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा वही ओड वन आउट का। इसको भी मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत जल्दी करना है आपको, 3 से 4 सेकंड में उड़ा देना है। ओड वन आउट है तो आप देखोगे ये क्या है, बुक अलग है इसमें, क्योंकि चौक लिखने का होता है, पेन भी लिखने का होता है, मार्कर भी लिखने का होता है, बुक पढ़ने के लिए होती है इसलिए। अब ये है आगे नंबर सीरीज का। इस टाइप क्वेश्चन को वही पोजीशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको पहले लेटर की पोजीशन देखनी है हमेशा, क्योंकि एक ऑप्शन तो फिर भी डिफरेंट है ना हमारा के, बाई चांस चारों जे होते तो हमें देखने की जरूरत नहीं थी पहले लेटर की पोजीशन, बट अभी इसमें एक डिफरेंट है तो देखना पड़ेगा हमें। तो ये 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे, ये 8 पे, तो हमारा 10 वाला होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे देखें, आगे यू और बी दो डिफरेंट है तो आगे वाले की भी देखनी पड़ेगी हमें। तो जेड 22 मतलब 26, 25, 24, 23, तो आगे 22 आएगा, तो यू वाला नहीं होगा। और लास्ट की देखते हैं, ए सी ई जी, क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है तो 9 वाला आएगा, तो डी हो जाएगा। आगे है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में क्या, सिंपली आपको जो भी बोला होता है वैसा वैसा करते जाना है। तो इसमें बोला है ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अरेंजमेंट, ओके, बनीचर ऑक्टागोन के चारों तरफ बैठे हैं, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, मेधा इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू द राधा, मेधा इज ऑन सीमा's लेफ्ट, रमन इज द नेक्स्ट टू द सीमा अपोजिट टू द गोविंद, गोविंद इज चंद्राज राइट। ओके, सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ऑक्टागोन बनाना है। एक ऑक्टागोन कुछ इस टाइप से होता है, तो ये आपका ऑक्टागोन हो गया, ये ऑक्टागोन हो गया। देन इसके सारे कॉर्नर्स पे कौन बैठे हैं, एक एक लोग बैठे हैं, जैसे ये 8 कॉर्नर होंगे इसके। ओके, इन सबका फेस अंदर की तरफ है। अब जो जो बोला है वैसा वैसा करते जाऊँ। अब सबसे पहले क्या बोला है, ऑल आर फेसिंग द, ओके, मेधा इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू द राधा। अब लेकिन आपको पता नहीं ना मेधा कहाँ पर है राधा कहाँ पर है, तो आपको ना पहले ऐसा सेंटेंस नहीं पकड़ना, पहले ऐसा पकड़ना है जिसको आप फिक्स बैठा सको। जैसे अगला है मेधा इज सीमा's लेफ्ट, अब आपको पता है मेधा सीमा के लेफ्ट में ही रहेगी, तो आप इसको कहीं भी बैठा सकते हो। जैसे सीमा को यहाँ बैठाया आपने, तो मेधा कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी मेधा, क्योंकि ये इसका लेफ्ट हो गया। और पहले बोला क्या था, मेधा इज डायगोनली अपोजिट टू द राधा, तो इसका डायगोनली अपोजिट यहाँ पर राधा हो गया, राधा हो गया। और फिर बोला है रमन इज नेक्स्ट टू द सीमा, सीमा का नेक्स्ट रमन है, तो इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मेधा बैठी है, तो रमन यहाँ हो गया। और इसके अपोजिट कौन बैठा है, गोविंद इसके अपोजिट है, तो गोविंद को आप यहाँ बैठा सकते हैं। गोविंद इज ऑन चंद्राज राइट, चंद्राज राइट, चंद्रा को मैं यहाँ बैठाता हूँ बाई चांस, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रा के लेफ्ट में हो जाएगा, इसलिए चंद्रा यहाँ पर हो जाएगी। बाकी आपका क्वेश्चन यहीं से हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूछा था चंद्रा का अपोजिट कौन है, हु इज द अपोजिट टू द चंद्रा, तो आप देखोगे यहाँ से चंद्रा के अपोजिट कौन आ रहा है, सीमा आ रहा है, तो हम सीमा लगाकर आगे बढ़ सकते हो। बाकी यदि सभी को बैठाना है तो वो भी बैठा कर देख सकते हो। आपको करना कैसे है, मतलब ये तो क्वेश्चन का तरीका था कि आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आधा किया आपने और अपना आंसर मिला और आगे बढ़ जाता, इसलिए लास्ट तक पढ़ना जरूरी होता है क्वेश्चन को। क्या पता बीच में ही हमारा आंसर आ जाए और हम पूरा ड्रॉ करें, उससे बेटर है
पहले ही जो हमारा आंसर मिला है उसको टिक मार के आगे बढ़ जाओ। बाकी इसको सभी को बैठेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। रमन इज नेक्स्ट टू द सीमा अपोजिट टू गोविंद इज चंद्राज राइट, चंद्रा यहाँ पर बैठ गई। शांति इज नॉट ऑन मेधाज राइट, ओके शांति मेधा के राइट में नहीं है, राइट में नहीं है तो शांति कहाँ पर होगी, ये लेफ्ट है तो शांति यहाँ पर हो जाएगी। देन बट अपोजिट टू द शशि, शशि यहाँ पर बैठ जाएगी। तो ये 8 के 8 लोग बैठ गए यहाँ पर। बाकी आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था। आगे है लॉयर, जिस प्रकार कोर्ट से रिलेटेड है और ब्यूटिशियन किससे रिलेटेड होगा, तो हमें पता है लॉयर कहाँ काम करता है, कोर्ट में काम करता है। तो ब्यूटिशियन कहाँ पर काम करेगा हमारा, पार्लर में सॉरी। आगे देखते हैं राइटर, ओके राइटर पेन से रिलेटेड है तो हमें बताना है टेलर किससे रिलेटेड होगा। तो राइटर पेन का यूज करता है, टेलर किसका यूज करेगा, टेलर करेगा सुई का, सुई मतलब नीडल। आगे है इसका ओके मैट्रिक्स का है, आपको दिख रहा है चौथा नंबर आपका बड़ा है लाइक 384 245, तो यहाँ पर भी कुछ बड़ा सा ही होगा, तो बड़ा सा ही ऑप्शन है सारे। तो इस टाइप के ऑप्शंस में ये तो समझ में आ गया कि कॉलम वाइज रिलेशन है, मतलब 5 6 7 से 384 बन रहा होगा, ऐसे 4 5 6 से 245 बन रहा होगा। तो बनेगा कैसे वो आपको करना है। तो पहले आप इनमें मल्टीप्लाई करके देख लो सीधा सीधा। पहले तो 5 30 30 इंटू 7 करोगे तो 7 21 210 समथिंग आएगा, 384 उससे काफी ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज तो समझ में आई, कुछ तो हो रहा है और हो क्या रहा है, शायद क्यूब या स्क्वायर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि क्यूब, इन तीनों का क्यूब करेंगे तो भी काफी ज्यादा हो जाएगा, और तीनों का स्क्वायर भी करते हैं तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये 49 होगा, ये 36 होगा, इसका 25 होगा। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली एक चीज करके ट्राई कर सकते हो, 5 को ऐसे ही रखो, 6 को आप कर सकते हो क्योंकि दूसरे कॉलम में आ रहा है इसलिए इसका स्क्वायर करके देख लो, ये तीसरे में आ रहा है इसलिए इसका क्यूब करके देख लो, तो ये आ जाएगा 343। अब इनको जोड़ के देखें, 5 और 6 11 और 3, आपको समझ आया कि लास्ट में 4 डिजिट आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो 11 और 3 14 आती लगे 1 5 और 3 7, ओके 6 और 5 11 11 और 3 14 आती लगे 1 5 5 और 3 8, और आगे आ जाएगा 384। तो ये तो पैटर्न तो समझ में आ गया कि इसका क्या हो रहा है, ये नॉर्मली रखा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 16 + 125, तो ये कितना हो जाएगा 16 3 19 19 और 5 लास्ट में 4 आएगा 144 समथिंग, क्योंकि 244 तो वैसे भी नहीं पहुंच सकता इन तीनों को जोड़ने पर। आगे देखते हैं कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑप्शंस देखने हैं और कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जो इस लेटर में नहीं हो। जैसे आप देखोगे पहला ऑप्शन देखा आपने ग्रंट, तो आपको मिला इसमें एन है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एन है, लेकिन आपने देखा अपने लेटर में वो नहीं है, जो भी हमें वर्ड दे रखा है उसमें एन नहीं है, तो सिंपली आपको ये मार के आगे बढ़ जाना है। आपको मतलब ऐसा लेटर ढूंढना है जो अपने वर्ड में नहीं हो, तो उससे आप काफी जल्दी कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे है कोडिंग डिकोडिंग का, इसको तो आप कर ही लोगे, करना कैसे, वही रेमो इससे रिलेटेड है, इसका इससे रिलेशन बताना है। तो आपने देखा RSACMP, ओके तो पहला लेटर देखा R और S एक बड़ा है, तो एक यहाँ बढ़ा के देखिए V22, तो एक बढ़ाओगे 23, पहला तो W सेम ही है सब में, तो इसको चेक नहीं करते तो भी, लेकिन इससे आपको पैटर्न समझ में आ गया, पहले में एक बढ़ रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहे हैं, क्योंकि A से C गया है, ऐसे ही तीसरे में 13 से 16 गया, मतलब 3 बढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 बढ़ाओगे तो 24 और 2 26, मतलब जेड वाला आ जाएगा, तो इसको आपको ये मार के आगे बढ़ जाना था। बाकी आप आगे भी वेरीफाई कर सकते हो, 13 में 3 बढ़ाओगे 16 मतलब P आएगा, और इसमें 4 बढ़ाओगे 14 मतलब N आएगा। आगे देखते हैं पेडियाट्रिक चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, न्यूरोलॉजी यदि आपने जीएस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, न्यूरोलॉजी रिलेटेड टू ब्रेन। सॉरी गला खराब हो रहा है, आपको बताना है ओके। If all the special character are dropped from the below arrangement, which of the following will be the 10th right of the x? Okay, आपको x के 10th right में बताना है, तो x कहाँ है यहाँ पर, तो आपको ना सिंपली ऐसे लिखना नहीं है कि आप अपनी नोटों को उतार रहे हो, इसको लेटर्स को ड्रॉप करनी है, आपको ना सिंपली लेटर्स को हटा के ही काउंट करनी है चीजें। जैसे आपको पूछा 10th राइट, स्पेशल कैरेक्टर ड्रॉप करने, तो आपकी ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो आपको ना गिनती यहाँ से चालू करनी है, जैसे 1 2 3, ये स्पेशल कैरेक्टर इसको छोड़ देंगे आप, तो ये 4 5 6, इसको छोड़ देंगे 7 8 9, और ये भी छोड़ देंगे तो ये 8, तो ये हमारा 10। आपको स्पेशल कैरेक्टर यहाँ से काउंट नहीं करना है, आपको जो नॉर्मल कैरेक्टर और जो बचा कुछ है ना उसी से काउंट करना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप ऑन स्क्रीन ही कर सकते हो। आगे है हमारा वही इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या है सिंपली, यदि पैटर्न कोई फेमिलियर सा लग रहा है तो आप सीधा अपोजिट लेटर वाला देख सकते हो, लाइक सी के अपोजिट क्या आ रहा है, सी के अपोजिट क्या आ रहा है, जैसे सी ए। बाकी इनका जो तरीका होता है वो इस टाइप से होता है कि आपको ना सबसे पहले एक बार काउंट कर लेना है 2-4 सेकंड में, जैसे 3 और 3 6 और 3 9 9 और 3 12 3 15 और 3 18 है, 18 तो आपको पता है या तो 3 3 का बनेगा या 6 6 का बनेगा, 3 3 का रहेगा चाहते क्योंकि काफी ज्यादा बन जाएंगे, 6 6 का बनेगा, तो जैसे 3 और 3 6, तो पहला यहाँ बनेगा 3 और 3 6, यहाँ बनेगा 3 और 3 6, तो आप देख सकते हो CAB, यहाँ पर भी CAB है और यहाँ पर भी CAB है, और दूसरा क्या है BAC, क्योंकि यहाँ पर ये BAC बन रहा है, यहाँ पर ये BAC बन रहा है, CAB BAC और BAC, क्योंकि ए के बाद C आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, A आ जाएगा, C आ जाएगा, B आ जाएगा, A आ जाएगा, C आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा सिंपल। इससे ना थोड़ा इजी हो जाता है काफी टाइम, जैसे हम फंस जाए कोई ट्रिकी वाला, तो आप ना यही किया करो, सबसे पहले आप काउंट कर लो, यदि जैसे 16 है तो पॉसिबिलिटी है 4 4 का पेयर बन रहा होगा, 20 है तो पॉसिबिलिटी है 4 और 5 का पेयर बन रहा होगा, इस टाइप से होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब आगे है वही एनालॉजी का, तो 21 से 11 बनाना है, तो आप देखोगे 21 से 11 कैसे, 10 माइनस किया आपने तब 11 बन सकता है, इसमें 10 माइनस करोगे तो 21 ऑप्शंस में नहीं है। फिर आपने देखा 11 का डबल क्या होता है, 11 2 22 -1,
एक कम किया है, ओके। तो ये 32 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, मतलब सॉरी 31 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना 32 हो जाएगा, उसका आधा 16, क्योंकि 16 तो 32 माइनस 1 करोगे तो 31 आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो, 21 प्लस 1 किया, आधा कर दिया, 11 आ गया। 32 प्लस 1 करोगे, मतलब सॉरी 31 प्लस 1 करोगे, आधा कर दो तो 16। आगे है हमारा वही मैट्रिक्स का, तो आप ऑब्जर्व करोगे पहला नंबर काफी बड़ा है, 28, 63, 94। तो पॉसिबिलिटी है इन नीचे वाले दो से कुछ बन रहा हो। तो पहले आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कि 8 48 माइनस 20 करने पर 28 आता है, 18 90 162 होता है, माइनस 20 करने पर इतना नहीं आएगा, तो काफी, तो मल्टीप्लीकेशन का तो नहीं है। तो फिर आप स्क्वायर करके देख सकते हो, लाइक 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। अगला देखें, अगला कितना होता है 9 में 81 माइनस 18 करोगे तो कितना आ रहा है 63। तो ये तो समझ आ गया पैटर्न, क्या आपको इसका स्क्वायर करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 94। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्स को इधर तो 94 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, 16 में से 9 गए तो 7, 75 आपका आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था कि ये जैसे ए बी सी है तो सी स्क्वायर माइनस बी बराबर ये। आगे देखते हैं, आगे ब्लड रिलेशन का है, इनको तो आप इजीली कर ही सकते हो। और पी ओके देखते हैं, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर एंड एस इज द आर्स मदर, टी इज पी इज फादर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। तो सिंपल जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फैमिली ट्री बनेगा। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, मतलब पी ब्रदर है तो ये पी मेल है इसलिए ट्रिंगल में, लेकिन इनका जेंडर हमें पता नहीं, तो इनको हम एज इट इज ही रख देते हैं। क्यू एंड आर, क्यू को हमने यहाँ रख दिया, आर को हमने यहाँ रख दिया। एस इज आर्स मदर, ऐसे जो आर की माता जी है तो एस यहाँ पर आएगी, माता जी है तो फीमेल होगी इसलिए हमने सर्कल में इंक्लूड कर दिया इसको। टी इज पी इज फादर, पी के पिताजी हैं कौन, टी, तो ये टी यहाँ पर आ जाएंगे, मेल है इसलिए। अब ये इसके पिताजी हैं, ये इनका ब्रदर है, तो ये क्या हो गया पति पत्नी हो गए, तो इनको प्लस का लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ओके। तो पहला है हमारा क्या, टी इज एस हस्बैंड, टी इज एस हस्बैंड बिल्कुल ट्रू है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है हमारा एस इज पी इज मदर, एस कहाँ है, ये है, ऑब्वियसली इसकी माता जी होगी, जब इसके पिताजी हैं इनकी पत्नी है तो ये भी नहीं होगा हमारा। उसने पूछा है कैन नॉट बी, ऐसे कीवर्ड्स का एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है आपको। टी इज क्यूज हस्बैंड, पिताजी हैं क्योंकि हस्बैंड कहाँ से हो जाएंगे, तो हमारा सी हो जाएगा। टी इज क्यूज फादर, इसको भी देख सकते हो आप, टी इज क्यूज फादर बिल्कुल सही है, तो हमारा ये हो जाएगा सी वाला, नॉट ट्रू पूछा था उन्होंने। अब वही डॉटर से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आपको ना ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जो इसमें नहीं हो। आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो देखो आपको ओ अलग ही चमकने दिख रहा है, टी ओ यू जी एच, और ओ इसमें से कहीं भी दिख नहीं रहा, तो आप सी मार के आगे बढ़ जाना है। डाइस का, डाइस में तो आप एक्सपर्ट हो गए ही, आपको ऐसा वो ढूंढना है इन चारों में से, मतलब ये 4 पोजीशन दी है डाइस की, तो आपको बताना है ब्लैक के पीछे क्या होगा। तो सिंपल तरीका वही होता है, एक कॉमन वाला देख लो, एक कॉमन वाले का फायदा क्या होता है ना, उसमें आपको सारी पोजीशन पता चल जाते हैं। तो इनमें ऑब्जर्व करोगे आप जिसमें एक कॉमन हो, जैसे इसमें ऑरेंज ब्लू पर्पल, इसमें ब्लू ब्लैक येलो, तो आप ये वाला पकड़ लो सेकंड एंड थर्ड, तो इसको देखोगे यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ब्लू, एक मिनट, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ब्लू। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल देना है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो ब्लैक के पीछे पूछा था, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर पर आ रहा है ब्लू येलो ब्लैक, और यहाँ पर ऑरेंज, तो ब्लैक के पीछे क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। लिख के समझा देता हूँ आपको जिससे अच्छा क्लियर चीज़। जैसे इन दोनों में आपने कोई एक कॉमन वाला पकड़ा, एक कॉमन को आपको यहाँ रखना है ब्लू ब्लू, और दोनों में सेम डायरेक्शन में चलना है, जैसे ब्लू इसमें पर्पल और आगे ऑरेंज, ऐसे ही सेम दूसरे में येलो और आगे ब्लैक। तो ये जो आते हैं ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये जितने भी, जो एक बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऑरेंज और ब्लैक पूछा था हमें, तो ऑरेंज लगा के हमें आगे बढ़ जाना है, सिंपल। आगे है हमारा 5 students are sitting in a row. Sunil is neither neighbor of Asta and Syam. Asta is neighbor of Syam and she is on the left of the row. Sunil is neighbor of Manjeet. Manjeet is exactly in the middle of the row. Is not the neighbor of Amita. Okay. तो एक रो में बैठे हैं, तो सिंपल क्या करना है आपको, 5 को एक रो बना देनी है, जैसे 1 2 3 4 5। फेस किधर का रखा है वो उन्होंने दिया नहीं है तो मैटर करता नहीं। तो पहला क्या है, सुनील इज द नाइदर नाइबर ऑफ आस्था नॉर श्याम, तो ये हमारा की पॉइंट नहीं है जहां पर हम बैठा सकते हैं। हमें हाँ एक हिंट मिल गई कि सुनील ना तो आस्था का नाइबर है ना ही श्याम का। ओके, आस्था इज ए नाइबर ऑफ श्याम। ओके, आस्था और श्याम नाइबर हैं, ये चीज भी पता चल गई, लेकिन अभी हमें बैठाने के लिए कुछ कंटेंट मिला नहीं। एंड सी इज इन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। हाँ, अब यहाँ से हमें एक चीज की पोजीशन फिक्स पता चल गई कि क्या इसकी, आस्था इज ए नाइबर ऑफ श्याम एंड सी इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो लेफ्ट एंड ये हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगी, आस्था बैठ जाएगी, और ये नाइबर है किसकी, श्याम की, तो ऑब्वियसली इधर तो जगह बची नहीं, तो श्याम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा। और सुनील इज द नाइबर ऑफ मंजीत एंड मंजीत इज एक्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो, तो मिडिल क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, मंजीत मिडिल में हो गया, और सुनील इसका नाइबर है, तो सुनील यहाँ हो जाएगा, सुनील ये हो गया, और फिर कौन बचा, एक ही बचा, नॉट द नाइबर ऑफ अमिता। मंजीत इज द एक्जैक्टली इन द रो एंड नॉट द नाइबर ऑफ अमिता, तो अमिता यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से हमारी सारी जो भी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। पूछा गया है सुनील का पड़ोसी कौन है, सुनील ये रहा, सुनील के पड़ोसी कौन है, मंजीत है एक और दूसरा अमिता है, तो मंजीत एंड अमिता ये हो जाएगा। आगे है हमारा सिंपल है, सीरीज का है, तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डिफरेंस का आना चाहिए। आपको डिफरेंस देखना है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना, 4 1 14, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 में तो 6 गए 9, और यहाँ पर 4 29, इसमें से इसको घटाओगे 13। डिफरेंस से तो आपको कुछ बंदा देख नहीं रहा, ऊपर सा है, 14 29 13। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करोगे ना, 55 है, आप यहाँ पर देख रहे हो 6 और 9 है, तो ये 55 कैसे हो सकता है, कैसे बना होगा, 6 9 54 प्लस 1 करने पर 55 बन रहा है। आगे देखें ऐसे कहीं हो रहा हो,
5 5 है 55, 25 प्लस 1 करने पे 26 बन रहा है। और आगे देखें इसमें 6 को 12 प्लस 1 करने पे 13 बन रहा है। तो क्या हो रहा है, सिंपली डिजिट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इतना हो जाएगा 3 और 1, 3 एकम 3 प्लस 1 करोगे तो 4 हो जाएगा। डिजिट्स वाले वैसे एसएससी में तो कम ही आते हैं, बाकी हाँ रेलवे में आते हैं और पहले एसएससी में भी आते थे। बाकी जैसे लास्ट ईयर मैंने फेज 12 का एग्जाम दिया था, उसमें भी थे डिजिट बेस्ड, मतलब ऐसे जिस टाइप से इसमें है ना, उसमें एनालॉजी वगैरह में थे कुछ क्वेश्चंस, आप देख सकते हो। आगे है हमारा वही बैठाने वाला सिटिंग अरेंजमेंट का। तो देखते हैं 5 गर्ल्स लीना मीना मीना टीना, जानबूझकर नाम ऐसे दिए जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो। दे आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ। अब इसमें डायरेक्शन हमें स्पेसिफिक कर दी कि उन्होंने नॉर्थ की साइड मुंह कर रखा है। मीना तो कितनी है, 5 लड़कियां हैं। मीना इज सिटिंग ऑन द बेस्ट एंड, ओके तो 5 बैठा दो आप सिंपली, 1 2 3 4 5। मीना इज सिटिंग बेस्ट एंड, ओके तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ, तो वेस्ट ही हो जाएगा। तो मीना यहाँ पर बैठ जाएगी वेस्ट एंड। टीना इज सिटिंग ऑन द ईस्ट एंड, टीना यहाँ पर बैठ जाएगी। लीना एंड रीना आर सिटिंग टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर, ओके लीना और रीना एक साथ बैठी हैं तो कहीं भी बैठ सकती हैं, यहाँ भी हो सकती हैं यहाँ भी हो सकती हैं, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। बीना इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ लीना, बीना इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ लीना, ओके लीना के लेफ्ट में है बीना एंड राइट ऑफ मीना, और मीना के राइट में है। वो इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द ईस्ट एंड, तो आपको बैठा देना है सिंपली। देखो बीना इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ द लीना एंड राइट ऑफ द मीना, मीना के राइट में है तो मीना कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट में जगह ही नहीं है तो ये यहाँ पर होगी बीना, तभी तो इसके राइट में आ पाएगी। और इसके लेफ्ट में तो लीना यहाँ पर होगी, और लीना और रीना हमारी दोनों एक साथ हैं। तो ये हो गया। और उसने पूछा क्या है, ईस्ट एंड से दूसरे नंबर पर कौन है, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो दूसरे पर आर फॉर रीना। आगे है हमारा वही आपको बताना है अगला क्या होगा सीरीज का है। तो आप देखोगे 97 86 101, कभी भी आपको ना जैसा ऐसा नंबर दिखे जैसे 97 86। अब इसमें ना आपको देख रहा है, देख पहले घटा है फिर बढ़ा है फिर मतलब इसके कंपेयर में घटा है बढ़ा है, तो ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए। देखते ही आपको मतलब ये पैटर्न काफी पूछता है, तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए कि कहीं इसमें 2 सीरीज तो नहीं चल रही, जैसे ये 97 101 और ये 107, एक ये चल रही हो और एक ये चल रही हो 86 89। तो आप इसको देखोगे तो 97 101 कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, और इनका डिफरेंस कितना 6 बड़ा है। तो इसमें क्या है, इवन नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं, तो आगा हो सकता है 8 बड़े, तो यहाँ पर कितना आ सकता है 115 आ सकता है। और इसको देखें 86 और 89, तो 3 बड़ा है, तो आगे क्या बढ़ सकता है, 5 बढ़ सकता है, तो 14 54 में हो सकता है। बाकी आप देखते तो 115 से भी आपका सारे ऑप्शन हट जाते, एक ही बचता। तो इसमें 2 सीरीज थी, काफी अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लाइक एक सीरीज ऐसे चल रही है, ये कौन सा है, ओड पैलेसेस, और एक इवन पैलेसेस पे चल रही है, इस टाइप से भी आते हैं काफी। आगे है वही, इनको तो आप इजीली बना ही सकते हो स्लॉक्स क्वेश्चंस को, वही आपको तो सिंपली 150 मेथड से करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको बताना है, सीधा कंक्लूजन देखना है, सम रेड आर पेंट्स, रेड और पेंट्स के बीच में रिलेशन देखना है। तो रेड कहाँ है हमारे, यहाँ पर है, पेंट यहाँ पर है, इन दोनों को कमेंट किया जा सकता है। तो 150 मेथड से करते कैसे, पहले वो सिखा देता हूँ मैं आपको। ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव सेंटेंस का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर भी कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसमें देखते हैं, और मिलाने की एक कंडीशन होती है कि दोनों में एटलीस्ट एक चीज कॉमन होनी चाहिए और उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, मतलब एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो इसमें सारी कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही वो देखते हैं। सम रेड आर कलर्स, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, सम रेड है मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, जैसे ऑल नो इस टाइप के होते हैं, वर्ड होते हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसकी वैल्यू 50। और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ऑल कलर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसलिए इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50। इनको ज्वाइन करने पे कलर से कलर हट जाएगा। सम रेड्स आर पेंट, सम रेड आर पेंट पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और इसमें इसकी वैल्यू 50 है और इसकी भी 50 ही है, और 100 को 50 बनाया जा सकता है और 50 को 50 तो बोल ही सकते हैं। अगला है ऑल रेड आर रोजेस, रेड और रोजेस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो ऑल रेड आर रोजेस, तो पहला सेंटेंस है हमारा ये पॉजिटिव है, ऑल रोजेस, तो इसमें 100 रोजेस की वैल्यू इसकी 50 है। तो हमें बताना है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें रेड की वैल्यू क्या है, 100 है, और इसमें 50 है। तो आपको पता है 50 को 100 नहीं बना सकते हम। जैसे आप सोचो, एक वो है, जैसे आपको बोला कि ऑल बॉयज आर हीरो, मतलब सभी लड़के हीरो हैं, और तो आप ऐसा तो बोल सकते हो ना कि कुछ लड़के हीरो हैं, मतलब सभी हीरो हैं तो कुछ लड़के तो हीरो होंगे ही। तो वही सेम सीन यहाँ पर है। और यदि आपको बोला कुछ लड़के हीरो हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सभी लड़के हीरो हैं। तो ऐसे यहाँ पर है ऑल रोजेज आर रेड, है ना, और रेड की वैल्यू क्या है 50 है, तो इसको 100 नहीं पढ़ा जा सकता। इसको ऐसे तो पढ़ा जा सकता है कि कुछ रेड रोजेज हैं, लेकिन ऑल रेड रोजेज हैं ये नहीं पढ़ा जा सकता, तो ये नहीं होगा। तो इसमें सिंपली 1 होगा हमारा, 1 फॉलो, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है वही वुड वन आउट, तो सिंपली आपको देखना है, पहले ना आप एक एक देखा करिए, जैसे 9 और 2 11 और 5 और 2 7, एम 13 14, +2 हो रहा है सब में, इसमें ही 13 14 हो रहा है, तो आपको पता चल गया। आगे है वही ओड वन आउट, पेपर नोट ओके, गिफ्ट रैप, हेड कैप ओके, हैंड ग्लोव, तो ये चीज तो समझ में आ गई। गिफ्ट होता है उसको गिफ्ट रैप किया जाता है, ऊपर से हेड होता है उस पर कैप पहनी जाती है, हैंड होता है ग्लोव पहना जाता है, लेकिन पेपर और नोट अलग अलग है, पेपर पर लिखा जाता है ना कि। आगे है हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल, इजी है काफी, इस टाइप का पैटर्न तो आप बता ही सकते हो। तो आपको ये तरीका तो पता ही होगा काउंट करने का, कि जैसे आपके पास इस प्रकार का कोई डायग्राम है, आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल कितने हैं। तो सिंपली आपने ये ट्रिक पड़ी होगी, यहाँ इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो जो भी इनका सम होगा वो इतने नंबर ऑफ ट्रिंगल होंगे इसमें। तो इनका सम क्या है, 3 और 1
1 2 3 और 3 6 और 10, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल बनेंगे ना वो 10 ही होंगे, लाइक इस टाइप से। तो वही वाली ट्रिक यहाँ पर लगानी है आपको। ये 3 इंडिविजुअल आकृति दिख रही है, तो इनमें से काउंट कर लो आप पहले, और उन बाकी जो मैनुअल बचे उनको काउंट कर लेना, जैसे 1 2 3 4। तो ये पता चल गया आपको, इस वाले कॉर्नर वाले में 10 हैं, 10 इसमें 20, 10 इसमें 30, 30 और एक ये बीच का बचा आपका 31, एक ये बड़ा वाला बचा 32। इन 32 के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, और वैसे भी मैक्सिमम ऑप्शन भी 32 ही है हमारा। आगे देखते हैं, आगे हमारा 5 10 17 26 क्या होगा। 5 10 17 26, तो यहाँ पर क्या 5 का डिफरेंस, वही सिंपल ट्रिक हमारी। फिर 7 का डिफरेंस, यहाँ 9 का डिफरेंस तो आपको पता है। आगे 11 का डिफरेंस, 11 करोगे तो इसमें 37 हो जाएगा। आगे है, ये काफी इंपॉर्टेंट है रैंकिंग का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है वो भी समझा देता हूँ, काफी इजीली कर पाओगे आप। द पोजीशन ऑफ दीप्ति एंड मोहन इन द रॉ। ओके, रोहन और दीप्ति की पोजीशन दे रखी है 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9 फ्रॉम द राइट रिस्पेक्टिवली। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन द मोहन विल बी द 21st फ्रॉम द राइट एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट नाउ। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है आपको। तो ये कह कुछ ऐसे रहा है कि पोजीशन दे रखी है दीप्ति और मोहन की रिस्पेक्टिवली, मतलब कि लेफ्ट से ये 14, यहाँ पर कौन है हमारी दीप्ति, और ये राइट से 9th, यहाँ पर कौन है हमारा 9th से राइट, यहाँ पर मोहन है। फिर क्या करते हैं, फिर ये एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, लाइक ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाती है, और उसके बाद क्या है, मोहन दाएं से 21वें स्थान पर आ जाता है। मोहन जैसे यहाँ पर आ गया, तो ये अब ये राइट से कितना हो गया, यहाँ से मैं कलर चेंज, अब ये राइट से 21st हो गया है ना। और फाइंड द पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम लेफ्ट नाउ, और दीप्ति कहाँ पर आ गई हमारी, दीप्ति आ गई यहाँ पर, ये मोहन यहाँ पर आ गई, दीप्ति यहाँ पर आ गई। अब आपको बताना है कि इसकी पोजीशन इधर की साइड से लेफ्ट से कितनी होगी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो ये तो आप बता ही सकते हो सिंपली, ये कितना है 21st है, ये 14 था, तो आपको वो निकालना है, क्या कहते हैं टोटल नंबर स्टूडेंट। तो क्या करेंगे 14 प्लस 21, इनको जोड़ दो, मतलब ये यहाँ से 14 है और इधर से 21 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को सम कर दो, ये हो गए 5 3 35, और डिस्टेंस में से कम कर दो तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 34 हो गए, तो 34 इसमें दो ऑप्शन में, तो ये तो हो ही नहीं सकते। बाकी आपको पोजीशन किसकी पूछी थी, अब बताएं कि दीप्ति का स्थान, अच्छा दीप्ति का, तो दीप्ति का स्थान लेफ्ट से कितना हो जाएगा, पहले कितना था 14 था। अब ये इसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि मतलब अब ये 9th है राइट से, तो लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, मतलब 35 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 4 और नहीं सॉरी 6 और 2 26 हो जाएगी, तो 26 34 ये हो जाएगी। बाकी आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में इतना कुछ करना नहीं, फास्ट कैसे करना है वो सिखाता हूँ मैं आपको, और वही उसी तरीके से मैं करता हूँ, ये सब तो आपको समझाने के लिए। आपको ना जिसकी पोजीशन दे रखी है दोबारा वो देखना है, जैसे मोहन की दाएं से पोजीशन दे रखी है आपको कितनी, 21वें स्थान पर होगा वो, है ना। और पहले कितनी दे रखी थी, पहले दे रखी थी उसकी मोहन की पोजीशन दाएं से 9वें स्थान पे, आपने देखा दाएं से पहले वो 9वें पे था, अभी 21वें पे है, तो कितनी पोजीशन बढ़ गया उसको, ये बढ़ गया आपका 9, और इसमें आप बढ़ाओगे कितना 11 9 12 बढ़ गया, 12 बढ़ गया, 12 बढ़ा ना, हाँ 12 बढ़ गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, 12 बढ़ गया, जैसे आप पहले 9 पे था अभी 21 पे, मतलब 12 पोजीशन इंक्रीज हो गई उसकी। तो पूछा क्या है दीप्ति की पोजीशन में क्या चेंज होगा, तो दीप्ति की भी पोजीशन क्या हो जाएगी 12 ही इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज ही तो किया है उन्होंने पोजीशन। तो आपको सिंपली 14 में 12 जोड़ेंगे 26, 26 देखते हैं आप, 26 पहला, तो ये 26 इसको मार्केट टिक आगे बढ़ जाना था। बाकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं आपको, तो वो कैसे करोगे, तो वो सिंपली आपको ऐसे ही करना था कि अभी 21वें स्थान पर है वो, मतलब वो जो पहले दीप्ति थी 14वीं पोजीशन पे थी, अभी वो दाएं से 21वें स्थान पर है, तो दोनों को जोड़ देना है आपको, -1 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 34। आगे है, रेड को ब्लैक कहा जाता है, रेड इज कॉल्ड ब्लैक एंड ऑरेंज इज कॉल्ड येलो एंड ब्लू इज कॉल्ड वॉयलेट। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या होता है कि एक होता है कॉल्ड वाला, नहीं एक होता है जैसे मीन्स वाला पढ़ा होगा आपने, मीन्स जैसे यहाँ होता है ना रेड मीन्स ब्लैक, ऑरेंज मीन्स येलो, ब्लू मीन्स वॉयलेट। जहाँ मीन्स होता है ना मतलब का अर्थ है, उस टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा पहले वाला लेते हैं। अगर इसके अलावा जितना भी हो ना उसमें सेकंड वाली चीज लेते हैं। अब लेने से मतलब क्या है मेरा कि रेड इज कॉल्ड ब्लैक। अब इसमें आप देखोगे, अब पूछा क्या है आपको कि व्हाट इज द कलर ऑफ रेड ब्लैंकेट, रेड ब्लैंकेट का कलर ऑब्वियसली रेड होगा, तो आपको बताना है रेड इज कॉल्ड ब्लैक, तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। बाकी मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको ये है, जैसे इसमें कहा गया रेड इज कॉल्ड ब्लैक और ऑरेंज इज कॉल्ड येलो और ब्लू इज कॉल्ड वॉयलेट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ना इस मीन्स वाले केस को छोड़कर जैसे कॉल्ड वगैरह है और कुछ भी हो, उसमें ना हमेशा आपको सेकंड वाला लेना है। सेकंड वाले से मतलब कि ये जैसे रेड है तो इसका आगे वाला क्या है, ब्लैक है। काफी बार ना जैसे ये तो ऐसे अलग अलग लेकिन श्रृंखला चलती है, जैसे रेड इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, इस टाइप से चलता है। सॉरी, आपको ना फिर हमेशा आगे वाला लेना है। जैसे ये ब्लैक है, अब आगे होता है जैसे ब्लैक इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड, तो आपको जस्ट आगे वाला लेना होता है। और जैसे मीन्स वाला होता है काफी टाइम ना मीन्स होता है, जैसे रेड इज मीन्स ब्लैक, ब्लैक इज मीन्स व्हाइट, व्हाइट इज मीन्स येलो, तो आपको जस्ट पीछे वाला लेना होता है। जैसे ये ब्लैक वाला होगा, अब यहाँ पर मीन्स होता और यहाँ पर कुछ होता है येलो मीन्स रेड, तो आपको पूछता व्हाट इज द कलर ऑफ रेड ब्लैंकेट, तो आपको पता है रेड कलर होता है, तो उससे पहले वाला क्या था, येलो, तो आपका आंसर येलो हो जाता। ये था कहने का मतलब इसमें यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ये है हमारा लास्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो इसमें बताना आपको 2 को 1 लिखा जाता है, मतलब आप सीरीज है तो आप देखोगे 2 1 हाफ 1/4,
आधा होता जा रहा है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/8, सिंपली डी हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैंने जितनी भी इसमें ट्रिक्स और तरीके बताए, जिस हिसाब से मैं करता हूँ, यदि आप उनको इंप्लीमेंट करोगे और मॉक सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपको 15-20 दिन में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे आपकी टाइमिंग में। तो थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।